दीपावली, नई साल और अब खरमास, इन दिनों की चर्चा इसलिए हुई कि लगा कि अब तो भैया सुभाषपा वाले राजभर भैया जो है मंत्री बनने ही वाले हैं, लेकिन उनसे पहले अब उनके सहयोगी की लॉटरी निकल गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह चौहान की, जो भले ही घोसी के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा उन्हें एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है। तो खबर यह है कि अब दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि अब उनका विधान परिषद पहुंचकर विधायक बनना लगभग तय हो गया है। और इसके साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब दारा सिंह चौहान की विधान परिषद में एंट्री के बाद जल्दी ही योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब दारा सिंह चौहान अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि भाजपा की नजर नोनिया जो चौहान बिरादरी है उसके वोट बैंक पर है और पूर्वांचल में ये काफी ज्यादा सीटों पर प्रभावित करने वाली जाति के तौर पर देखे जाते हैं और दारा सिंह चौहान अपने आप में इस जाति के एक बड़े नेता के तौर में अब तक देखे गए हैं। अब बात करें दारा सिंह चौहान के राजनीतिक कैरियर की, तो 2017 में जो योगी सरकार थी उसमें भी दारा सिंह चौहान मंत्री थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं और घोसी से चुनाव उतरने के बाद दारा सिंह चौहान चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक दारा सिंह चौहान को सपा रास नहीं आती, या यूं कहे तो जो लाइमलाइट है, ग्लैमर है सत्ता का, वो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को खींचता रहा। जिसके बाद कुछ समय बाद ही दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद घोसी में उपचुनाव हुए और वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह उनको उतार दिया। अब भाजपा की तरफ से दारा सिंह चौहान थे तो उनके समर्थन में पूरा मंत्रिमंडल, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम रैलियां की, लेकिन दारा सिंह चौहान हार गए। तो अब दारा सिंह चौहान हार गए तो इस बात पर सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर अब आगे दारा सिंह चौहान का क्या होगा। अब पिछले ही दिनों दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी, उनके साथ ही साथ राजभर ने भी अमित शाह से मुलाकात की। अब इन तमाम मुलाकातों के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जो हैं अब वो भाजपा में विधायक के तौर पर, विधान परिषद के तौर पर जब सदस्यता ले लेंगे तो उसके बाद जल्दी ही योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा और 2024 के चुनाव के पहले ये जरूर देखने को मिलेगा कि दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री के पद पर काबिज हो जाएंगे। फिलहाल ये कयासबाजी है, लेकिन क्या वाकई दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिलता है या फिर विधान परिषद की कुर्सी से ही काम चलाना पड़ता है, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक राजनीतिक खबर और राम मंदिर से जुड़ी हर एक एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।